हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कोई सिमिलरिटीज भी हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी की अगर बात करें तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों ही अपने होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है। हम यहाँ पर राइट कर दें तो बैक्टीरिया जैसे यहाँ पर राइट करते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है और एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर सिमिलरिटीज देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट करता है, वायरस भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो बैक्टीरिया प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है और वायरस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वायरस को देखें, अगर इसके कंपैरिजन में हम वायरसेस को देखें तो ये प्लांट को तो इन्फेक्ट करता ही है, एनिमल को भी इन्फेक्ट करता है। प्लांट एनिमल इनको इन्फेक्ट करता है और साथ साथ बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज वायरस, इससे पहले अगर आपने वायरस के बारे में देखा होगा, जो वायरस के बारे में हमने स्टडी किया था, तो अगर उसको देखा होगा तो आपने बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया ये वायरस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो सिमिलरिटी की अगर बात करें तो ये तो सिमिलरिटी है कि बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट करता है और वायरस भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता और वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब इसके बाद अगर हम देखें इन दोनों को कंपैरिजन, इन दोनों में कंपेयर करें तो इसके बाद हमें डिफरेंसेस देखने होंगे, क्योंकि सिमिलरिटीज इस तरह से और यही सिमिलरिटी थी, इसके अलावा तो कोई और सिमिलरिटी नहीं होती है जो डायरेक्ट हम इसको सिमिलरिटी में काउंट करें। तो हम इसके डिफरेंसेस अगर देखें तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ, सिंगल सेल का बना हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वायरस को देखें तो वायरस तो नॉन सेलुलर होता है, ये सेलुलर होता है, सेल का बना होता है, ये सेल का बना हुआ नहीं होता, नॉन सेलुलर होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये इसमें लिविंग के, अगर इसको लिविंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन ही देख लें, रेस्पिरेशन, तो बैक्टीरिया में तो रेस्पिरेशन होता है, वायरसेस में रेस्पिरेशन नहीं होता। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, वायरस में रिप्रोडक्शन नहीं होता। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल अपने होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से जब मिलता है तो इसमें रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन होता है मतलब ये वायरसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है उस तरह से वायरसेस में रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो एक लिविंग का एक कैरेक्टर रेस्पिरेशन, ये भी वायरस में नहीं होता, दूसरा कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, वो भी वायरस में नहीं होता। अगर हम ग्रोथ देखें, ग्रोथ, तो ग्रोथ भी वायरसेस में नहीं होता। ऐसा नहीं कि वायरस ग्रो करेगा, बैक्टीरिया या और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ग्रोथ होता है, लेकिन वायरसेस में ग्रोथ नहीं होता। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर देखें तो मेटाबॉलिज्म वायरसेस में नहीं होता है और बैक्टीरिया में होता है। तो ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक लिविंग में पाए जाते हैं और ये सारे कैरेक्टर्स वायरसेस में नहीं पाए जाते हैं। तो इस बेस पर ये जो वायरस होता है वो बिल्कुल नॉन लिविंग जैसा लगता है। एक नॉन लिविंग का कैरेक्टर और होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, तो वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। आप लिविंग को क्रिस्टलाइज नहीं करते ना, नॉन लिविंग को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। इसका मतलब ये कैरेक्टर भी इसका नॉन लिविंग से मिलता जुलता है, जबकि बैक्टीरिया को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया चूंकि एक लिविंग है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन वायरस जो है वो पूरी तरह से लिविंग वाले कैरेक्टर इसमें सारे नहीं है। तो इसके लिए ये वायरस में बहुत सारे जो नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर हैं वो ये सारे नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर ही हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस में जो सिमिलरिटी है वो यही है कि दोनों इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंसेस हैं कि बैक्टीरिया पूरी तरह से एक लिविंग की तरह इसका बिहेवियर है, ये लिविंग है, इसमें लाइफ होती है, लेकिन वायरस इस तरह से इसमें
लाइफ हो, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सब नॉन लिविंग वाले हैं, इसलिए इसमें ये लिविंग है ऐसा नहीं कहा जाता है। तो इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक कही जाती है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो ग्रे एरिया है उसमें रखा जाता है। बैक्टीरिया सेल का बना होता है और ये इस तरह से इसमें प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है जो वायरस होता है उसमें, और ये जो प्रोटीन की कवरिंग होती है इसको कैप्सिड कहा जाता है। जबकि बैक्टीरिया सेल का बना होता है, इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है, बाहर की लेयर होती है, वो सेल वॉल कहलाती है। तो बैक्टीरिया और वायरस में ये डिफरेंस होता है ये सारा। और जो सिमिलरिटी है वो इन्फेक्शन के बारे में होती है कि दोनों ही इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है वायरस के कंपैरिजन में। बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया को लेकर हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसके लिए एंटीबायोटिक आता है। बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करे हमें तो इसका इन्फेक्शन तो ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं और वो एंटीबायोटिक इसके ग्रोथ को रोक देता है या इसको किल कर देता है, तो हम क्या हो जाता है, हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन वायरस के साथ कोई एंटीबायोटिक इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट लिविंग जैसा इसका बिहेवियर नहीं है और एंटीबायोटिक हमेशा लिविंग पर फंक्शन करता है। तो इसलिए वायरस जो होता है, वायरस का इन्फेक्शन, इसलिए इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती, इसलिए हमें ज़्यादा खतरनाक लगता है, ज़्यादा डेंजरस लगता है और इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है। लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के मामले में ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन इसके लिए चूंकि मेडिसिन नहीं है इसलिए हमें ज़्यादा ये डेंजरस लगता है वायरस। अभी आपने देखा होगा ये जो कोविड-19, तो इसमें वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि हम ले लें तो ये वायरस को किल कर दे। तो इसके लिए क्या होता है, वैक्सीन लिया जाता है। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, इसके अगेंस्ट फाइट करने के लायक बना देता है, वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, और जिससे क्या होता है कि वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, बेअसर हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया और वायरस दोनों को कंपेयर करके देखा। अगर आप बैक्टीरिया के बारे में और भी जानना चाहते हैं या वायरस के बारे में, तो उसके बारे में पहले से वीडियो है, उसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, तो आपको बैक्टीरिया और वायरस इनके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।